नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सांसद संजय सिंह के विवादित बोल, बीजेपी पर राजपूत विरोधी होने का लगाया आरोप। राजपूत समाज अपमानित किया जा रहा। संजय सिंह का यह बयान सामने आया है। सूद समेत राजपूत बीजेपी को देगा जवाब। संजय सिंह ने ये बातें बीजेपी के लिए कही है। लड़ना है तो हमसे लड़ो, बीजेपी हमारी मां बहनों पर करती है वार। तो बीजेपी पर राजपूत विरोधी होने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के आरोप, राजपूत समाज अपमानित किया जा रहा, बीजेपी हमारी मां बहनों पर करती है वार। तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। सांसद संजय सिंह के विवादित बोल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर करारा आरोप लगाते हुए नजर आए। बीजेपी पर राजपूत विरोधी होने का लगा रहे हैं आरोप। राजपूत समाज अपमानित किया जा रहा। सूद समेत राजपूत बीजेपी को देगा जवाब। किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रूपाला जी क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। आप क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनके त्याग और बलिदान आपको याद नहीं? किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी मुगलों से, अंग्रेजों से, ये याद नहीं आपको? इतनी घटिया मानसिकता आपकी। अरे हम लोगों से लड़िए ना, हमारे परिवारों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो इसलिए बीजेपी को बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़ो। हमारे समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूद समेत उसका जवाब दिया जाएगा। आपने मजाक बना रखा है। इतना अपमान। आज पूरे देश का क्षत्रिय समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। लाखों लाखों की सभाएं हो रही हैं और चुनाव में सूद समेत जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज तैयार है। आप हम लोगों से लड़िए भाई। बहु बेटियों तक पहुंच गए आप लोग। इतना आपका दिमाग खराब हो गया। तो बीजेपी पर राजपूत विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। साफ तौर पर उनका कहना है कि राजपूत समाज की बहु बेटियों पर सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा महंगा। सूद समेत जवाब देने की बात कहते हुए नजर आए हैं संजय सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, संजय सिंह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को राजपूत विरोधी करार दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं, लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और ऐसे में तमाम जो लोग हैं अपने अपने समाज को वोट बैंक के रूप में बटोरने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। और इसी कवायद में अब संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें साफ तौर पर राजपूत समाज के खिलाफ विचारधारा का जो आरोप है वो लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, वो जरूर आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब देंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की जो आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी चुनाव आते ही जाति वर्ग की जो राजनीति है वो तेज हो जाती है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इसी तरह का जो राजनीतिक आरोप जो प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है, इसमें संजय सिंह ने इस बार भाजपा को घेरा है और भाजपा पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो संजय सिंह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, सूद समेत इस अपमान को वापस करने की भी बात करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं चुनावी निशाना साधने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी की तरफ से राजपूतों को साधने के लिए जो कवायद शुरू की जा रही है, इसको चुनावी नतीजे किस तरह से प्रभावित करेंगे? प्रियंका, जैसा मैंने कहा कि चुनाव प्रचार प्रसार में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से वोट बैंक को बटोरने की कवायद में जुट जाती है। चाहे वो जाति वर्ग की बात हो या विभिन्न समाज की बात हो,
हर तरीके से तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने वोट बैंक की तलाश करने में जुटे रहते हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जिस तरीके से भाजपा पर राजपूत समाज के खिलाफ होने का जो आरोप लगाया है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है और उन लोगों को अपने वोट में तब्दील करने के लिए इस तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप के जो है वो दावपेच करना जो है वो शुरू कर दिया है। और देखना ये होगा कि इस आरोप और प्रत्यारोप का जो राजनीतिक कितना फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिल पाता है। चुनाव जो प्रचार है वो लगातार जुटे हुए हैं तमाम। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जब 4 जून को जो चुनावी नतीजे जब आएंगे, ये इसका परिणाम खैर चुनाव 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कवायद में विभिन्न समाज को अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह के प्रयास में लगी हुई है। और जैसा मैंने कहा, ये पहला मौका नहीं है, इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप आमतौर पर चुनाव में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर राजपूत विरोधी होने का लगाया आरोप, और इसके बाद बात कर रहे हैं तो लगातार राजपूत समाज पर अपमानित करने का आरोप संजय सिंह ने लगाया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि लड़ाई लड़नी है तो हमसे लड़ो, राजपूत समाज की बहु बेटियों पर सवाल उठाना बंद करें। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को नोटिस जारी। आरएन दास को सतर्कता विभाग ने भेजा नोटिस। पीपीई किट, N95 मास्क खरीद से जुड़ा मामला, कंपनियों को फायदा पहुंचाने को लेकर नोटिस जारी। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को नोटिस जारी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को नोटिस जारी किया गया है। कंपनियों को फायदा पहुंचाने को लेकर नोटिस जारी। N95 और मास्क खरीद से जुड़ा यह मामला, आरएन दास को सतर्कता विभाग ने भेजा नोटिस। देखिए, लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे, और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के तो कंपनियों को फायदा पहुंचाने को लेकर नोटिस हुआ जारी। सतर्कता विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को पीपीई किट और साथ ही साथ N95 मास्क की खरीद मामले में नोटिस जारी किया गया। अब देखना ही होगा कि इस जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी खबर पर अजीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता बने हुए हैं। जी अजीत, आम आदमी पार्टी की मुश्किलों की बात करें तो थमने का नाम नहीं ले रही। मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी को अब नोटिस सतर्कता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। क्या ताजा अपडेट है? प्रियंका, बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों पर जो जांच एजेंसी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अगर मैं ताजा मामले की बात करूं तो ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी आरएन दास को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, जिसमें कोविड के दौरान जो पीपीई किट और N95 के जो मास्क में जो जिस तरीके से खरीद जो किया गया, उसको लेकर के आरोप और पत्र लगाए गए हैं। और उसमें उसी को लेकर के विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया कि किस तरीके से उसमें क्या क्या अनियमितताएं बरती गई हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक के बाद एक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी आरएन दास को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने घेरा है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं ये जो कारण बताओ नोटिस को भेजा गया है, ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ाने का काम जरूर करने चाहिए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, साफ तौर पर जिस तरह से सतर्कता विभाग ने नोटिस जारी किया है, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अब इसमें देखना ये होगा कि अभी फिलहाल जो कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उसके बाद देखना ये होगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट किस तरीके से इसमें जांच करती है, और अगर जांच करती है तो क्या क्या अनियमितताएं जो है वो सामने आती है, उसके हिसाब से देखना होगा कि क्या आगे की जो कार्रवाई है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी
कारण बताओ नोटिस भेजा गया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भले ही ये कारण बताओ नोटिस है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ा कर सकती है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घोटाले जो है कथित तौर पर जो नए नए घोटाले जो आम आदमी पार्टी के लिए सामने आ रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, या फिर हाल ही में जो दवाई से संबंधित जो घोटाला की बात जो सामने आई, तो कहीं ना कहीं एक और जो ये जांच की आंच जो आई है इस बार पीपीई किट और मास्क को लेकर के, ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक और नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल अजीत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो हमारे साथ संवाददाता अजीत बने हुए थे, साफ तौर पर इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से इस जांच के बाद बढ़ सकती हैं। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी। फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह होंगे प्रत्याशी, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी प्रत्याशी, डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बनाए गए उम्मीदवार, खंडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना प्रत्याशी, वहीं सतारा से छत्रपति उदयन राजे प्रत्याशी बनाए गए। होशियारपुर से अनीता ओम प्रकाश बनी है बीजेपी की प्रत्याशी। तो भारतीय जनता पार्टी की अगली लिस्ट में तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। डायमंड हार्बर से अभिजीत दास, खंडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना, इसके अलावा देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, होशियारपुर से अनीता ओम प्रकाश होंगी बीजेपी की प्रत्याशी। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, अलग अलग जगहों पर, पश्चिम बंगाल, अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। होशियारपुर से अनीता ओम प्रकाश होंगी बीजेपी की प्रत्याशी। सतारा से छत्रपति उदयन राजे को बनाया गया प्रत्याशी। बीजेपी उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी हुई है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान होने हैं और इसके साथ ही साथ 7 चरणों में 543 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको लेकर धीरे धीरे तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 12वीं लिस्ट में अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। सतारा से छत्रपति उदयन राजे को बनाया गया है प्रत्याशी। वहीं उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी बाकी थी, जिसमें से बलिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा की जा चुकी है। फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह होंगे प्रत्याशी। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को बनाया गया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा इस लिस्ट में की गई है। 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है, फिरोजाबाद और इसके अलावा देवरिया से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। डायमंड हार्बर से अभिजीत दास होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों से प्रत्याशियों के नामों की गई है घोषणा। सतारा से छत्रपति उदयन राजे को बनाया गया प्रत्याशी। और इसके बाद मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में नामांकन करेंगी डिंपल यादव। मुलायम सिंह यादव की समाधि पर चढ़ाए फूल, कुछ ही देर में करेंगी नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव रहेंगे मौजूद। नामांकन के बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। तो मैनपुरी से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही देर में नामांकन करेंगी डिंपल यादव। नामांकन के बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुलायम सिंह यादव की समाधि पर चढ़ाए फूल। नामांकन करने के लिए आज डिंपल यादव पहुंचेंगी। नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर फूल चढ़ाए हैं और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगी। नामांकन के बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। तो कुछ ही देर में डिंपल यादव भरेंगे अपना नामांकन। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट रही है मैनपुरी। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को चुनकर जनता ने भेजा था, जिसके बाद अब डिंपल यादव इस सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई है। डिंपल यादव की
ऑपोजिशन में बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जयवीर ठाकुर मैदान में है, तो वहीं बीएसपी ने आज इस सीट पर प्रत्याशी उतारकर डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में मुकाबला त्रिकोणीय करने की पूरी कोशिश और कवायद करने की शुरुआत की है। शिव प्रताप यादव को यहां पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना ये होगा कि नामांकन भरने के बाद मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए अभी तक माना जा रहा था कि डिंपल यादव के लिए रास्ता साफ है, लेकिन बसपा के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बाद मुकाबला यहां पर कांटे का होने वाला है। और इसके बाद सहारनपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बसपा नेता रविंद्र कुमार मोलू बीजेपी में हुए शामिल। बसपा नेता रविंद्र कुमार मोलू बीजेपी में शामिल। बहुजन समाज पार्टी को आज बड़ा झटका। मायावती के मंच को भी कर चुके हैं साझा। आज सीएम योगी के रोड शो में होंगे शामिल। सहारनपुर में बसपा को एक और बड़ा झटका। बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर ली सदस्यता। तो सहारनपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। बसपा नेता रविंद्र कुमार मोलू बीजेपी में हुए शामिल। बसपा के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि कद्दावर नेता है, मायावती के साथ मंच को साझा कर चुके हों और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में होंगे शामिल। तो चुनाव से ठीक पहले बसपा के लिए बड़ा झटका। बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर ली सदस्यता। रविंद्र कुमार मोलू के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए आज बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ग्रहण की सदस्यता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो का बनेंगे हिस्सा। और इसके बाद अगली खबर रांची से सामने आ रही है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की रेड। राजधानी सहित कई जिलों पर छापेमारी। तुपुदाना, बरियातू, मोरहाबादी और पंडरा में रेड। जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत अन्य के यहां छापे। रांची में 9 जगहों पर ईडी की रेड जारी। तो रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की रेड। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से जमीन घोटाले को लेकर लगातार रांची में गहमागहमी बनी हुई है, ऐसे में आज अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की प्रक्रिया की गई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? आज सुबह ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर जो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं उसी संदर्भ में कई लोगों के यहाँ छापेमारी की है। अंजू तिर्की जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और जमीन एक कारोबारी भी के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे में उनके यहाँ भी आज सुबह ईडी की टीम पहुँच करके और छानबीन कर रही है। आप देख सकते हैं कि जमीन घोटाले के बाद लगातार जो है ईडी की टीम जो है उस जमीन घोटाले जमीन कारोबारियों पर नजर रख गई है। इनके रडार में कई नेता आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अम्बा प्रसाद के यहाँ उनके कई करीबियों के यहाँ से छापामारी की गई है। और जो जमीन घोटाले में जिस जमीन घोटाले में उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, उनके जो संदर्भ में जो लगे हुए जो जमीन का कारोबारी हैं अजहर अंसारी, जो फर्जी तरीके से जमीन का कागज बनाया है, और उनके पूछताछ के बाद निशानदेही पर आज ईडी की टीम उन सभी जमीन कारोबारियों के यहाँ आज ईडी ने दस्तक ली है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, अलग अलग जगहों पर छापे भी पड़ रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में किस तरह का माहौल अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी 19 अप्रैल को पहले चरण के होने हैं? देखिए, अभी तक इस संदर्भ में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, लेकिन इस बात को ये देखा जा रहा है कि लगातार ईडी जो है अपना वो काम कर रही है। जो पूछताछ में जो चीजें वो जो फीडबैक मिल रही है, उनसे जो सुराग उनसे मिल रहे हैं, उन तमाम लोगों पर चिन्हित करके वो ईडी अपनी कार्रवाई निश्चित स्तर पर कर रही है। और ईडी अपनी छापेमारी से उन तमाम लोगों से पूछताछ करने के लिए बुला रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव जरूर है, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक क्रिया है, लेकिन ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। क्योंकि ये झारखंड जो है, रांची खास करके ये बात कह सकते हैं कि जमीन की कार्रवाई कई सफेद पोष लोग हैं जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार कई जमीन से संबंधित मामले को लेकर के कई यहाँ हत्याएं हुई हैं, रंजित रही है झारखंड की राजधानी। तो ऐसे में ईडी अब ये लगातार इस प्रकार पर कार्य कर रही है। और इसके पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उस जमीन घोटाले में ही मामले में नहीं गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जमीन का मामला जो है यहाँ काफी विवादित रहा है शुरू से। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि लगातार
जो ईडी है वो अपने कार्य कर रही है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर को लेकर। लोकसभा सीट पर सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव प्रचार के लिए नायब सिंह सैनी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खतौली विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सामाजिक वर्ग के लोगों की जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर बनने पर कोई नहीं पहुंचा, सबको सांप सूंघ गया था। और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हरियाणा के सीएम ने कहा कि उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम आएंगे तो 370 पर विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर सीधा कॉरिडोर बनाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनकी माने तो पाकिस्तान ने हमारे जवानों के सिर काटे और वह सरकार देखती रही। यूपी में गुंडागर्दी थी, मगर अब न गुंडे हैं न गुंडागर्दी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मुरादाबाद के कांठ में जयंत चौधरी का दौरा, जहां उन्होंने बीजेपी आरएलडी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश के समर्थन में रैली की गई। तभी रैली के बाद जयंत चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार से उनके पहले की तरह संबंध रहेंगे। ये राजनीति है, सबके संबंध एक दूसरे से रहते हैं। अखिलेश हमें दबाना चाह रहे थे, इसलिए संबंध टूटे। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां बड़े पैमाने पर चंदा लेती हैं और उगाही भी करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सबके लिए है। साथ ही ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई भी पार्टी नहीं बच पा रही है। सभी पार्टियों को सामने आकर साफ करना पड़ेगा और काले पैसे का प्रयोग चुनाव में होता है, उस पर अंकुश लगाना होगा। लोकसभा सीट पर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने बगरा ब्लॉक में स्थित कॉलेज में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम से जो हवा चल रही है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को राशन में आटा और डाटा मुफ्त में देंगे। साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार रही मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की से जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीज़ें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।